हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है देयर, मतलब कि देयर कहाँ कहाँ यूज होता है, किस रूप में यूज होता है, कैसे यूज किया जाता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ देयर के बारे में। ठीक है, अभी से स्टार्ट हो गया टॉपिक, सिर्फ एक एक वर्ड के बारे में अब लेक्चर स्टार्ट होगा कि देयर कहाँ पर यूज होता है, इसके बाद इट कहाँ पर यूज होता है, सारा वो चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे कि कौन सा शब्द कहाँ पर इस्तेमाल होता है। इससे क्या होगा कि हम लोग का बेस मजबूत होते चला जाएगा। ठीक है, जैसे देयर आ जाएगा, देयर का अब यूज पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि देयर जहाँ जहाँ जिस जगह पर यूज होगा वहाँ पर आप देयर का यूज नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो देयर का यूज आज पढ़ते हैं। देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर का मतलब वहाँ ना कि यहाँ होता है। हियर मतलब होता है यहाँ, हियर का मतलब होता है यहाँ। ठीक है, देयर मतलब क्या होता है वहाँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, यानी पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने ये है कि जैसे आ गया कि वहाँ एक पेड़ है, वहाँ कोई है, वहाँ मैं गया, वहाँ 2 लड़कियाँ हैं, यहाँ कोई नहीं है, सॉरी यहाँ नहीं, वहाँ कोई नहीं है। तो ये कैसे बनेगा, ये सेंटेंस आखिर हम लोग के सामने आ गया तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा वहाँ एक पेड़ है। तो वहाँ एक पेड़ है तो कैसे बनेगा, देयर इज अ ट्री बनेगा। क्या बनेगा, देयर इज अ ट्री। ठीक है, ये बन गया। अब आपके सामने एक और वर्ड लिख रहे हैं, ए ट्री इज देयर। क्या ये सेंटेंस जो मैंने अभी बनाया, ए ट्री इज देयर, क्या सही है या गलत है, बताइए तो। ये ट्री इज देयर या देयर इज ए ट्री, ये मेरा जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरा गलत है या सही है। कुछ लोग बोलेंगे कि गलत है, नहीं ये गलत नहीं है, दोनों सिचुएशन के आधार पर ये सही है। ठीक है, जैसे कि वहां एक पेड़ है, ठीक है, देयर इज ए पेड़, वहां एक पेड़ है। ठीक है, इसके बाद ये पेड़ इज देयर, एक पेड़, ये पेड़ वहां है, मतलब कि इसका भी मतलब वही निकल रहा है। सेंस देखिए, सेंस दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, इसलिए क्या होगा, दोनों मेरा सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है वहां कोई है, वहां कोई है तो इसको बनाएंगे देयर इज समवन। ठीक है, बनेगा देयर इज समवन। अब ये कैसे बनेगा, फिर इसको भी 2 मेथड से बना सकते हैं, जैसे समवन इज देयर, वहां कोई है, समझ में आया। तो दोनों जगह देयर शुरू में भी आ सकता है, यानी स्टार्टिंग में भी आ सकता है और अंत में भी हो सकता है। ठीक है, इसमें दोनों में मैटर नहीं करता है कि गलत है, ये गलत नहीं है। ठीक है, ये सिचुएशन के आधार पर हमेशा चेंज रहते हैं। ठीक है, सेंटेंस मेरा सही है, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, ये भ्रम निकाल दीजिएगा कि ये गलत है। ठीक है, देयर यहां लिखे या लास्ट में लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा अर्थ जो है एक अच्छा निकलना चाहिए, जो अर्थ हमको चाहिए वही निकलना चाहिए। आगे है वहां मैं गया, वहां मैं गया तो आई वेंट देयर, आई वेंट देयर। अब इसको भी 2 मिनट से बनाइए, तो देयर वेंट आई, यहां पर कोई गलत नहीं है, समझ में आया। दोनों सिचुएशन के आधार पर आप सही हो गए। ठीक है, कोई गलत नहीं है यहां पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट में यह 1 में यही बताया जा रहा है कि देयर जो है स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं और अंत में भी, यानी लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। अब आप लोग के सामने 2 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन हम देंगे, जिसको यहां पर है वहां 2 लड़कियां हैं, वहां कोई नहीं है। तो इस 2 क्वेश्चन को आप सोल्व करके कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, कि इसका दोनों रूप में क्या होगा, स्टार्टिंग में भी और अंत में भी, दोनों रूप में क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, यहां तक क्लियर, समझ गए। तो अब चालू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है, रब करें इसको, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझाते हैं आपको। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझते हैं। अब आपके सामने है
कॉन्सेप्ट नंबर 2, सिंपल सेंटेंस। ध्यान दीजिए, सिंपल सेंटेंस आपको दिया जाएगा और सिंपल सेंटेंस में 3 चीज रहते हैं। क्या क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब, यानी 3 चीज आपके सामने आएंगी। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जब भी दिया जाएगा तो आपके सामने 3 चीज आएंगे। कौन कौन? पहला सब्जेक्ट, दूसरा का ऑब्जेक्ट और तीसरा का हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हम यहाँ पर देयर का प्रयोग कहां पर होगा? ध्यान दीजिएगा, यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक ना हो, यानी या तो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं, यानी दोनों में से कोई एक अगर नहीं रहेगा, वो हट जाएगा, तो अब वहां पर किस चीज का प्रयोग होगा? देयर का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर से एक बार, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक नहीं रहेगा तो उसके जगह पर क्या आ जाएगा? देयर आ जाएगा। मतलब कि सारा चीज हमारा व्यवस्था है, ठीक है, सब रहेगा, लेकिन मैं यहां से हट जाऊं तो मेरे सामने क्या आ जाएगा? कोई और आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज, सेम सिचुएशन है। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल वाक्य समझते हैं कैसे। एक राजा था, एक राजा था, तो यहां पर तो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट मेरा क्या है? एक राजा, लेकिन ऑब्जेक्ट है नहीं है। इसके बाद एक नल है, एक नल है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई है, यहां पर भी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या कर देंगे? देयर को लगा देंगे। ठीक है, जैसे एक राजा था, तो एक राजा था तो देयर वाज अ किंग। समझ में आया? देयर वाज अ किंग। अब यहां पर आता है कि वहां एक राजा था, तो ऐसे ही बनता, लेकिन था एक राजा था। एक राजा था मतलब कि उस राजा के बारे में बात किया जा रहा है जिसको हम पहले से जानते हैं। समझ में आया? वी नो दैट, पहले से ही हम जानते हैं। ठीक है, एक राजा था, देयर वाज ए किंग। ठीक है, इसको भी 2 तरीके से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर बन जाएगा ए किंग वाज देयर। यहां पर भी कोई गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा पूरा गलत हो जाएगा। देयर वाज ए किंग या ए किंग वाज देयर, दोनों जगह पे देयर का रूप सही है, कोई गलत नहीं है। बिकॉज, क्योंकि इसलिए सही है क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट को देयर को ला रहे हैं। ठीक है, यहां पर तो एक राजा यानी एक किंग हमारा सब्जेक्ट हो ही गया, तो ऑब्जेक्ट और वर्ब दिया गया है, वाज भी हमारा वर्ब दिया गया है, और क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लगा देंगे? देयर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, दोनों जगह सही है, कोई दिक्कत? आगे एक नल है, एक नल है तो आ जाएगा देयर इज अ टैप। देयर इज ए टैप। टैप मतलब क्या होता है? नल। तो यहां पर भी सब्जेक्ट दिया गया है एक नल, और सब्जेक्ट दिया गया है और वर्ब भी दिया गया है, यानी इज दिया गया है, तो हम क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लगा देंगे? देयर लगा देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आया? इसी तरह से ये भी बनेगा ए टैप इज देयर। दोनों सिचुएशन में ये सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, दोनों सिचुएशन के अनुसार अगर आप देख रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए होमवर्क बोल रहे हैं, होमवर्क थोड़ा लिखिए, तो होमवर्क लिखिए जल्दी जल्दी। पानी नहीं है, पानी नहीं है। कुछ था, कुछ था। अब लिखिए प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। हो गया? क्या कुछ था, क्या कुछ था। कौन है, कौन है। 5 को हो गया, 5 ही तो बनाइएगा। ठीक है, 5 ही बनाइएगा। बस आज के लिए इतना ही। और देयर का प्रयोग कहां कहां होता है समझ में आ गया? 2 ही कॉन्सेप्ट आता है इसमें, समझ गए? दोनों कॉन्सेप्ट को समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाया नहीं है तो दबा लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, अब वीडियो लगातार आएगा आप लोगों के बीच। कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए प्रॉब्लम थी क्या, ठंडा स्टार्ट हो गया, थोड़ा लेट तक क्लास चलता है, इसकी वजह से हम वीडियो को बना नहीं पाते हैं। ठीक है,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।